बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, सूरत और निरत ये दो दिव्य शक्तियां हमारी आत्मा के पंख हैं। यही वे माध्यम हैं जिनसे आत्मा अपनी असली मंजिल सचखंड की ओर उड़ान भरती है। साधारण जीवन की सीमाएं शरीर, मन, इच्छाएं और सांसारिक जिम्मेदारियां आत्मिक यात्रा को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती। संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि आत्मा का वास्तविक लक्ष्य केवल दुनियावी आराम या उपलब्धियां नहीं है। उसका मूल उद्देश्य है अपने स्रोत, अपने मालिक से मिलन। इसी मिलन के मार्ग का सहारा बनती हैं सूरत और निरत। सूरत वह शक्ति है जो आत्मा को भीतर की धुन सुनने योग्य बनाती है। वह अनहद शब्द जिसकी बात संत करते हैं, जो सृष्टि की जड़ है और जो सतगुरु की कृपा से भीतर प्रकट होता है। निरत वह शक्ति है जो आत्मा को भीतर के प्रकाश को देखने की क्षमता देती है। वह दिव्य ज्योति जो ध्यान में जागृत होती है और साधक के मार्ग को रोशन करती है। जब ये दोनों शक्तियां जागृत होती हैं, तब साधना केवल एक प्रक्रिया नहीं रह जाती, वह एक यात्रा बन जाती है। ऐसी यात्रा जिसमें आत्मा धीरे धीरे भौतिक जगत से ऊपर उठकर सूक्ष्म लोकों की ओर बढ़ती है और अंततः परमात्मा के चरणों में पहुंचती है। इस समझ के साथ हम आज आगे जानेंगे कि ये दोनों शक्तियां कैसे काम करती हैं, कैसे विकसित होती हैं और कैसे साधक को उसके असली घर की ओर ले जाती हैं। संगत जी, वीडियो बहुत ही प्यारी है, इसे अंत तक अवश्य श्रवण करें जी। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, सूरत और निरत का यह ज्ञान साधना की पूरी प्रक्रिया को समझने की कुंजी है। सूरत आत्मा की वह दिव्य शक्ति है जिसके माध्यम से हम भीतर की अनहद ध्वनि, उस मूल नाद को सुन सकते हैं जिसे संतमत में परमात्मा का स्वर कहा गया है। जब साधक नाम सिमरण करता है तो यह सूरत धीरे धीरे मन के शोर, विचारों की अशांति और दुनिया की हलचल से मुक्त होकर भीतर की उस सूक्ष्म ध्वनि को पकड़ने लगती है। यह केवल सुनाई देने वाली आवाज नहीं होती, बल्कि एक चुंबकीय शक्ति की तरह साधक की चेतना को भीतर से ऊपर की ओर खींचती है। प्रारंभ में यह ध्वनि बहुत हल्की होती है, पर नियमित सिमरण और गुरु की मेहर से यह इतनी स्थिर और स्पष्ट हो जाती है कि साधक को घंटियों, झंकार, बांसुरी या शहनाई जैसी दिव्य आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो बाहरी कानों से कभी नहीं सुनी जा सकती। धीरे धीरे यह नाद साधक के ध्यान को इतना एकाग्र कर देता है कि मन शांत हो जाता है, इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं और चेतना अपने वास्तविक घर की ओर बढ़ने लगती है। यही सूरत की जागृति है, आत्मा का भीतर की ध्वनि से जुड़ जाना और उसी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना। इसी प्रकार निरत आत्मा की देखने की शक्ति है जो भीतर के दिव्य प्रकाश को देखने की क्षमता देती है। जब साधक ध्यान में त्रिकुटी पर दृष्टि टिकाता है तो प्रारंभ में केवल अंधकार दिखाई देता है, पर निरत का काम है इस अंधेरे में भी देखना जारी रखना, दृष्टि को स्थिर रखना, चाहे भीतर कुछ दिखाई दे या न दे। नियमित साधना से धीरे धीरे चमकते बिंदु, हल्की झिलमिलाहटें और फिर उजली ज्योति दिखाई देने लगती है। यही निरत का खुलना है, आत्मा का भीतर प्रकाश को देखना शुरू करना। जैसे जैसे निरत स्थिर होती है, साधक को भीतर ऐसा लगता है मानो एक निरंतर शांत और दिव्य प्रकाश चमक रहा है। इस प्रक्रिया में साधक का मन अत्यंत शांत हो जाता है। उसका प्रेम और लगाव स्वाभाविक रूप से गुरु और शब्द की ओर मुड़ने लगता है और उसे उच्चतर आध्यात्मिक लोकों की झलक मिलने लगती है। निरत की पूर्ण जागृति वह अवस्था है जहां साधक आंतरिक प्रकाश के सहारे सचखंड की ओर अपनी यात्रा शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसका पूरा अस्तित्व उस दिव्य ज्योति में समर्पित होने लगता है। संगत जी, साधना का मूल सार यही है कि सूरत और निरत दोनों मिलकर आत्मा की ऊंची यात्रा के दो पंख बन जाते हैं और इन दोनों के संतुलन से ही भीतर की उड़ान संभव होती है। कभी साधक की निरत जागृत होकर उसे भीतर छोटे छोटे प्रकाश के दर्शन कराती है,
तो कभी सूरत सक्रिय होकर उसे उस दिव्य अनहद नाद से जोड़ देती है जो आत्मा को ऊपर की ओर खींचने वाली अदृश्य शक्ति है। यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि साधना केवल देखने या सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों का मेल ही साधक को स्थिरता, स्पष्टता और दिशा प्रदान करता है। बाबाजी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति घने अंधेरे जंगल में भटक जाए और कुछ दिखाई न दे, लेकिन अचानक किसी दिशा से कोई आवाज आए तो वह उस आवाज का पीछा करते हुए सुरक्षित स्थान तक पहुंच सकता है। उसी प्रकार साधक की सूरत उस आंतरिक ध्वनि को पकड़ती है जो उसे आध्यात्मिक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और निरत उसी प्रकाश को पहचानकर आगे बढ़ने में सहायता करती है। हर साधक का अनुभव उसके संस्कारों, अंदरूनी पवित्रता, प्रेम, भक्ति और समर्पण के अनुसार भिन्न होता है। किसी को शुरुआत में हल्की झिलमिलाहट और मंद स्वर सुनाई देते हैं, जबकि किसी को प्रारंभ से ही प्रखर प्रकाश और स्पष्ट ध्वनि का अनुभव होता है। परंतु मार्ग चाहे जैसा भी हो, उद्देश्य सभी का एक ही है, आत्मा को उसके परम स्रोत परमात्मा की ओर लौटाना, और यही सूरत व निरत के समन्वय की वास्तविक महत्ता है। संगत जी, आत्मा की असली आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू होती है जब गुरु अपनी कृपा से साधक को नामदान या दीक्षा प्रदान करते हैं। यही वह क्षण होता है जब गुरु साधक को बताते हैं कि ध्यान कहाँ जमाना है, आंखों के बीच त्रिकुटी पर, और सूरत तथा निरत की शक्तियों को कैसे जागृत करना है। गुरु कोई सामान्य मार्गदर्शक नहीं, बल्कि एक पूर्ण पायलट हैं जो आत्मा को इस अज्ञात, सूक्ष्म और दिव्य यात्रा में सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाते हैं। गुरु की कृपा के प्रभाव से ही साधक की सूरत धीरे धीरे भीतर की ध्वनि को पहचानने लगती है और निरत भीतर के प्रकाश को अनुभव करने लगती है। जब गुरु नामदान के समय यह बताते हैं कि सिमरन कैसे करना है, ध्यान को कैसे स्थिर रखना है और भीतर किस बिंदु पर दृष्टि टिकानी है, तब वही निर्देश आगे चलकर साधक की पूरी यात्रा का आधार बन जाते हैं। यही गुरु की कृपा और मार्गदर्शन आत्मा को धीरे धीरे उसके परम स्रोत की ओर खींचने का कार्य करते हैं। संगत जी, इस यात्रा का दूसरा अनिवार्य स्तंभ है रोजाना भजन, सुमिरन और ध्यान का नियमित अभ्यास। गुरु ने हमें स्पष्ट आदेश दिया है कि मन चाहे जितना भी भटके, इच्छा हो या न हो, थकान हो या बेचैनी, फिर भी प्रतिदिन बैठना है। शुरुआत में साधक का मन बेकाबू घोड़े की तरह हर दिशा में भागता है। विचार, कल्पनाएं, इच्छाएं, पुरानी यादें सब एक साथ मन को घेर लेते हैं। ऐसी अवस्था में गुरु का निर्देश है, नाम का सिमरन करो। सिमरन वही शक्ति है जो मन को स्थिर करती है, सांसों की गति को शांत करती है और सूरत को भीतर टिकने देती है। जब साधक दिन भर गुरु द्वारा दिए गए नाम का जाप करता है तो धीरे धीरे मन की चंचलता कम होती है, विचार मौन होते हैं और केवल शांत और एकाग्र मन ही भीतर की दिव्य ध्वनि को पकड़ सकता है। यदि हमारा मन टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, गपशप, इच्छाओं या रिश्तों में उलझा रहता है तो ध्यान में एकाग्रता नहीं आ सकती। सूरत तभी जागृत होगी जब मन एक दिशा में टिकेगा। नियमित अभ्यास, चाहे मन लगे या न लगे, धीरे धीरे भीतर एक ऐसा मौन तैयार करता है जिसमें सूरत आंतरिक धुन को पकड़ने लगती है। यही अनहद नाद वह दिव्य शक्ति है जिसे संतों ने मुक्ति का द्वार बताया है। जब साधक प्रतिदिन समय निर्धारित करके बैठता है, मन को बार बार वापस त्रिकुटी पर लाता है और धैर्यपूर्वक अभ्यास करता है, तब सूरत धीरे धीरे भीतर खींचने लगती है। भीतर की यह खिंचावट साधक को गहरी शांति, मधुर आनंद और अलग ही आध्यात्मिक स्पंदन का अनुभव कराती है। यही वह चरण है जहां से आत्मा की ऊर्ध्वगामी यात्रा आरंभ होती है, जो अंततः उसे बाहरी संसार की सीमाओं से ऊपर उठाकर उसके परम स्रोत सचखंड की ओर ले जाती है। संगत जी, निरत का जागरण और उसके अनुभव को समझना साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण है। निरत यानी आत्मा की देखने की शक्ति तब सक्रिय होती है जब साधक आंखें बंद करके भीतर की ओर ध्यान लगाता है और त्रिकुटी पर दृष्टि स्थिर करता है।
शुरुआत में साधक को केवल अंधकार दिखाई देता है, भीतर कुछ भी स्पष्ट नहीं लगता। ध्यान इस अंधकार में लगाना कठिन होता है, क्योंकि मन हमेशा कुछ देखना चाहता है और देख पाने की आदत में बौंधा होता है। इसलिए गुरु कहते हैं कि पहले उनके स्वरूप, उनके चेहरे और आंखों पर ध्यान लगाएं ताकि मन स्थिर हो सके। लगातार अभ्यास और स्थिर ध्यान से यह अंधकार धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले सूक्ष्म बिंदु या हल्की झिलमिलाहट दिखाई देती है, फिर वह प्रकाश प्रखर होकर बढ़ता है। जैसे जैसे निरत स्थिर होती है और प्रकाश की गहराई में प्रवेश करती है, आत्मा भीतर से ऊपर की ओर खिंचती हुई अनुभव करती है। यह प्रकाश बाहरी नहीं, बल्कि अंतरात्मा में उत्पन्न होने वाला दिव्य प्रकाश है, जो साधक को आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर ले जाता है। अभ्यास के साथ यह प्रकाश स्थिर और उज्ज्वल हो जाता है, और निरत की शक्ति आत्मा को ऊपर उठाने में सहायक बनती है, जिससे साधक धीरे धीरे अपने परम स्रोत की ओर बढ़ता है और भीतर की यात्रा में गहरे, उजागर अनुभव प्राप्त करता है। संगत जी, जब सूरत आंतरिक ध्वनि पर टिकती है और निरत भीतर के प्रकाश पर केंद्रित होती है, तो ये दोनों शक्तियां मिलकर आत्मा को ऊपर की ओर खींचती हैं। सूरत का कार्य सुनना है, अंदर की दिव्य ध्वनि या शब्द को पकड़ना, जबकि निरत का कार्य देखना है, अंदर के प्रकाश और ज्योति को महसूस करना। नियमित अभ्यास और ध्यान से जब साधक इन दोनों शक्तियों को सक्रिय करता है, तो सूरत और निरत का संगम होता है, जिससे आत्मा को भीतर दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है और वह धीरे धीरे सूक्ष्म लोकों से ऊपर उठने लगती है। जैसे जैसे सूरत शब्द को पकड़ती है और निरत प्रकाश को देखती है, ध्यान और भी गहरा होता है। मन और आत्मा की एकाग्रता बढ़ती है और साधक धीरे धीरे अपने परम स्रोत की ओर अग्रसर होता है। संत कहते हैं, शब्द ही सतगुरु है। यह वही अनहद ध्वनि है जो आत्मा को उसके असली घर की ओर खींचती है। यह धुन केवल सुनाई देने वाली आवाज नहीं है, बल्कि भीतर की दिव्य अनुभूति है, जो गुरु की कृपा से साधक के भीतर प्रकट होती है। जब साधक अपनी सूरत को इस धुन में स्थिर करता है और निरत को भीतर के प्रकाश में टिकाता है, तो आत्मा अज्ञान के पर्दे से मुक्त होने लगती है। जितना अधिक आत्मा इस धुन में रमती है, उतना ही उसके भौतिक बंधन ढीले पड़ते हैं और वह स्वतंत्र होकर ऊपर की ओर उड़ने लगती है। यही धुन साधक को धीरे धीरे सूक्ष्म लोकों से ऊपर उठाती है और भीतर से परमात्मा की ओर खींचती है, जिससे ध्यान, अनुभव और प्रेम की गहराई बढ़ती है। यही शक्ति है जो साधक को उसकी सच्ची पहचान और उसके असली स्रोत से जोड़ती है, और यही शब्द धुन की महिमा और प्रभाव है। संगत जी, साधक की आत्मा की यात्रा सूरत और निरत के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया अत्यंत गहन और सुंदर है। जैसे जैसे साधक नियमित सिमरन और ध्यान करता है, उसकी सूरत और निरत जागृत होती हैं और आत्मा धीरे धीरे शरीर और मन के बंधनों से मुक्त होने लगती है। प्रारंभ में साधक केवल शब्द और प्रकाश के प्रारंभिक अनुभव महसूस करता है, लेकिन लगातार अभ्यास, गुरु की कृपा और धैर्य के माध्यम से यह अनुभव गहराई में जाकर आत्मा को ऊंचे आध्यात्मिक लोकों की ओर ले जाते हैं। संतमत के अनुसार आत्मा इस यात्रा में 5 प्रमुख लोकों सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार, भंवर गुफा और सचखंड से होकर गुजरती है, और प्रत्येक लोक उसकी उन्नति और परमात्मा के निकट पहुंचने में मदद करता है। पहला लोक सहस्रदल कमल साधक की प्रारंभिक आध्यात्मिक अनुभूति का स्थान है, जहां हल्की ज्योति और स्वर का अनुभव होता है। सूरत धुन को सुनती है और निरत हल्की झिलमिलाहट देखती है, जिससे आत्मा भीतर खिंचने लगती है और ध्यान स्थिर होने लगता है। दूसरा लोक त्रिकुटी ध्यान और दर्शन का केंद्र है, जहां निरत प्रकाश देखती है और सूरत शब्द में रम जाती है। यहां साधक अनुभव करता है कि केवल देखने और सुनने की शक्ति ही आगे बढ़ने का मार्ग है, और दोनों का संगम धीरे धीरे आत्मा को सूक्ष्म लोकों से ऊपर उठाता है। तीसरा लोक 10वां द्वार अनुभव को और प्रखर बनाता है। यहां प्रकाश और अनहद नाद का अनुभव स्पष्ट हो जाता है।
और साधक महसूस करता है कि भौतिक बंधन पीछे छूट गए हैं। चौथा लोक भंवर गुफा आंतरिक परीक्षा का स्थल है, जहां साधक को भीतर की गहराई में झांकना और स्थिर रहना सीखना होता है। यह अभ्यास और गुरु की कृपा से ही संभव है। अंतिम और पांचवा लोक है सचखंड, परमात्मा का निवास और आत्मा का अंतिम उद्देश्य। जब आत्मा इस लोक में पहुंचती है तो सूरत और निरत के माध्यम से वह पूर्ण रूप से परमात्मा के प्रकाश में लीन हो जाती है। शब्द, धुन और आंतरिक प्रकाश का अनुभव इतना प्रखर होता है कि साधक को एहसास होता है, अब आत्मा और परमात्मा एक हैं। यही जीव का परमात्मा से मिलन कहलाता है। संगत जी, इस यात्रा में प्रत्येक साधक का अनुभव अलग हो सकता है। किसी को प्रकाश पहले दिखाई देता है, किसी को ध्वनि पहले सुनाई देती है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, सूरत और निरत के संगम से ऊपर उठकर परमात्मा तक पहुंचना। जैसे जैसे साधक इन लोकों से गुजरता है, बाहरी संसार के मोह और बंधन पीछे रह जाते हैं, सूरत शब्द में स्थिर होती है और निरत प्रकाश में टिकती है। इस मिलन से भीतर शांति, आनंद और दिव्यता का अनुभव होता है और अंततः आत्मा सचखंड पहुंचकर अपने असली स्रोत परमात्मा से एकाकार हो जाती है। यही साधना का अंतिम लक्ष्य और वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा है। 5 लोकों के माध्यम से आत्मा का मुक्त होना और परमात्मा से मिलन। संगत जी, साधक इस मार्ग पर चलते हुए अक्सर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। पहला, यदि ध्यान में प्रकाश न दिखाई दे तो क्या करें? और दूसरा, ध्वनि सुनने में देर क्यों लगती है? सबसे पहले प्रकाश न दिखने की समस्या को समझते हैं। प्रारंभ में ध्यान के दौरान साधक केवल अंधकार ही देख पाता है, जिससे निराशा और असहजता महसूस होती है। गुरु इस अवस्था में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि निराश होना उचित नहीं है। प्रकाश अनुभव एक प्रक्रिया है जो नियमित अभ्यास, धैर्य और गुरु की कृपा से धीरे धीरे जागृत होती है। साधक को आंखें बंद करके अपनी दृष्टि त्रिकुटी पर स्थिर रखनी चाहिए और भीतर की ज्योति की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि मन भटकता है तो उसे बार बार ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में गुरु के स्वरूप, उनके चेहरे, आंखों और भौहों का स्मरण करना साधक की दृष्टि को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। निरंतर अभ्यास से अंधकार में धीरे धीरे सूक्ष्म बिंदु, झिलमिलाहट और फिर प्रखर प्रकाश प्रकट होता है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रकाश तुरंत दिखाई देगा, बल्कि निरत की स्थिरता और अभ्यास से आत्मा भीतर से ऊर्ध्वगामी यात्रा प्रारंभ कर देती है। दूसरा प्रश्न, ध्वनि सुनने में देर क्यों लगती है, का उत्तर भी इसी अभ्यास और धैर्य में निहित है। साधक का मन और इंद्रियां भौतिक दुनिया के प्रभावों से विचलित रहती हैं, और जब तक मन पूर्णतः स्थिर नहीं होता, सूरत आंतरिक ध्वनि या अनहद नाद को ग्रहण नहीं कर सकती। टीवी, मोबाइल, सामाजिक रिश्ते और भौतिक सुख सुविधाओं के कारण मन फैला रहता है, जिससे आंतरिक ध्वनि सुनने में समय लगता है। गुरु स्पष्ट कहते हैं कि प्रतिदिन एक निश्चित समय पर सिमरण करना, भटकते मन को बार बार केंद्र पर लाना और नियमित अभ्यास करना आवश्यक है। जैसे जैसे साधक अपने ध्यान को व्यवस्थित करता है और सूरत को भीतर खींचता है, आंतरिक ध्वनि धीरे धीरे सुनाई देने लगती है। इस मार्ग में जल्दबाजी या परिणाम की इच्छा बाधक होती है, इसलिए साधक को केवल अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए और गुरु द्वारा दी गई विधि पर पूर्ण भरोसा बनाए रखना चाहिए। यही धैर्य और सतत अभ्यास साधक को प्रकाश और ध्वनि के अनुभव तक पहुंचाते हैं। संगत जी, साधक की यात्रा में सूरत और निरत के जागरण तथा ऊंचे आध्यात्मिक लोकों तक पहुंचने में कई चुनौतियां और बाधाएं आती हैं। सबसे पहली और सामान्य बाधा है मन की विचलनाएं। जब साधक ध्यान या सिमरन करता है तो विचारों का प्रवाह रुकता नहीं। पुरानी यादें, इच्छाएं, कल्पनाएं और बाहरी वातावरण के प्रभाव लगातार मन में प्रवेश करते रहते हैं। ऐसे में मन को स्थिर रखना और भीतर की धुन या प्रकाश पर टिकाना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। इसका उपाय यह है कि साधक धैर्यपूर्वक बार बार अपने मन को केंद्र पर लाए और निरंतर
सिमरण करता रहे। दूसरी चुनौती है अनुभव की तीव्र इच्छा। साधक तुरंत प्रकाश, ज्योति या ध्वनि का अनुभव चाहता है और कभी कभी यह अधीरता साधना को विचलित कर देती है। समाधान यही है कि साधक केवल अभ्यास पर ध्यान दे और परिणाम की लालसा से विचलित न हो, क्योंकि वास्तविक अनुभव केवल नियमित अभ्यास, लगन और गुरु की कृपा से आता है। तीसरी बाधा है नियमितता की कमी। आज की व्यस्त जीवन शैली, आलस्य, समय का अभाव या साधना के प्रति दृढ़ निश्चय की कमी साधक को नियमित अभ्यास से दूर कर देती है। इसका समाधान यह है कि साधक हर दिन एक निश्चित समय पर सिमरन और ध्यान को प्राथमिकता दे। चाहे प्रारंभ में केवल कुछ मिनट ही क्यों न हो, नियमित अभ्यास से ही सूरत आंतरिक धुन से जुड़ती है और निरत प्रकाश पर दृष्टि टिकाती है। चौथी महत्वपूर्ण बाधा है अज्ञान या भ्रम। कभी साधक सूरत और निरत को केवल बाहरी चमत्कार, दृश्य या ध्वनि मान बैठता है, जिससे भीतर की वास्तविक यात्रा बाधित हो सकती है। समाधान यह है कि साधक गुरु की वाणी, सत्संग और दीक्षा पर ध्यान दे। गुरु मार्गदर्शन देकर समझाते हैं कि सूरत और निरत केवल सुनने और देखने की शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर जागृत होने वाली दिव्यता और चेतना की गहन शक्तियां हैं। इन सभी बाधाओं के बावजूद साधक को निरंतर अभ्यास, धैर्य, गुरु की कृपा और सत्संग के माध्यम से अपनी आंतरिक यात्रा जारी रखनी चाहिए। जैसे जैसे सूरत धुन में स्थिर होती है और निरत प्रकाश में टिकती है, मन के विकर्षण पीछे छूटते जाते हैं, अनुभव गहरा होता है और आत्मा धीरे धीरे ऊंचे लोकों की ओर बढ़ती है। कठिनाइयां साधक की लगन और श्रद्धा को परखती हैं, और जो इन्हें पार करता है वही सचखंड की दिव्यता और परमात्मा के साथ पूर्ण मिलन का अनुभव प्राप्त करता है। इस प्रकार सूरत और निरत की जागृति, नियमित अभ्यास, गुरु की कृपा और सत्संग सभी मिलकर साधक को बाहरी बंधनों से ऊपर उठाकर उसके असली स्रोत परमात्मा तक पहुंचाते हैं। संगत जी, साधक की आत्मिक उन्नति और ऊर्ध्वगामी यात्रा में कुछ महत्वपूर्ण तत्व अत्यंत आवश्यक हैं, जिन्हें गहनता से समझना और अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले, साधना का आसन और मुद्रा शरीर स्थिर, सीधा और आरामदायक होना चाहिए। किसी भी प्रकार की असुविधा या तनाव मन और सूरत दोनों को विचलित कर सकते हैं, इसलिए स्थिर और दीर्घकालीन ध्यान के अनुकूल आसन अपनाना जरूरी है। ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र यानी दोनों भौहों के बीच के बिंदु पर होना चाहिए, क्योंकि यह आंतरिक शक्ति और चेतना का केंद्र है। साथ ही साधक को शांत, स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा वाले वातावरण में ध्यान करना चाहिए, जहां बाहरी विकर्षण न्यूनतम हो। स्थिर बैठकर ध्यान करना ही पर्याप्त नहीं है। चलते फिरते, घर में, ऑफिस या यात्रा के दौरान भी नाम का सुमिरन करना चाहिए। लगातार सुमिरन से मन स्थिर होता है और सूरत भीतर की अनहद ध्वनि से जुड़ती है। साधना की निरंतरता और नियमितता सबसे बड़ी कुंजी हैं। प्रतिदिन एक निश्चित समय, चाहे ब्रह्म मुहूर्त हो या शाम, साधक को अनुशासित करती है और मन सूरत दोनों को अनुशासित करती है। प्रेम और समर्पण का भाव साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब साधक अपने गुरु और शब्द के प्रति पूर्ण प्रेम और निष्ठा रखता है, तब सूरत और निरत स्वतः तेजी से जागृत होती हैं। आचार और व्यवहार भी साधक की शक्ति बढ़ाते हैं। दयालुता, करुणा, संयम और आंतरिक शुद्ध साधक के मन को शांति देती हैं और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जिससे ध्यान और सुमिरन की शक्ति प्रबल होती है। साधक को अहंकार, लोभ, क्रोध और नकारात्मक भावनाओं को धीरे धीरे कम करना चाहिए। सत्कर्म, निष्ठा और आंतरिक शुद्धि सूरत और निरत की जागृति के लिए आधार तैयार करती हैं। इसके अलावा सत्संग में भाग लेना और गुरुवाणी का अध्ययन करना साधक को सही दिशा और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे अनुभव केवल आंतरिक यात्रा का हिस्सा बनते हैं और लक्ष्य आत्मा का परम स्रोत से मिलन साफ दिखता है। धैर्य और संयम का अभ्यास भी अनिवार्य है। प्रारंभिक अवस्था में सूरत और निरत धीरे धीरे जागृत होती हैं। प्रकाश या ध्वनि तुरंत प्रकट नहीं होती।
इसलिए मन की दृढ़ता, हृदय में धैर्य और अभ्यास में निरंतरता आवश्यक है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, भोजन, नींद, मनोरंजन, सामाजिक संबंध में संतुलन साधक के मन और शरीर को स्थिर रखता है, जिससे सूरत और निरत का विकास सहज होता है। गुरु पर अटूट विश्वास और उनके निर्देशों का पालन भी आवश्यक है। गुरु की कृपा और दी गई विधि सूरत और निरत को अधिक प्रभावी बनाती है। साधक का मन गुरु शब्द और आंतरिक प्रकाश की ओर केंद्रित होने पर बाहरी विकर्षण प्रभावित नहीं कर पाते। प्रतिदिन थोड़ी देर ध्यान, सुमिरन, आंतरिक प्रकाश पर दृष्टि स्थिर करना और गुरु वाणी का स्मरण करने से साधक के भीतर स्थिरता, शांति और ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का संचार होता है। इस प्रकार नियमित अभ्यास, प्रेम और समर्पण, स्थिर आसन, अनुशासित जीवन, आचार का पालन, सत्संग और गुरु पर विश्वास, ये सभी तत्व मिलकर साधक की सूरत और निरत को जागृत करते हैं। जब ये शक्तियां पूरी तरह सक्रिय होती हैं तो आत्मा धीरे धीरे सभी सूक्ष्म और ऊंचे आध्यात्मिक लोकों से पार करते हुए अपने परम स्रोत सचखंड तक पहुंचती है। इस यात्रा में साधक प्रेम, शांति, आनंद और एकात्मता का अनुभव करता है, और यही वास्तविक आत्मिक उन्नति है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। यह मार्ग केवल साधक के प्रयास पर नहीं, बल्कि गुरु की कृपा, सूरत और निरत की स्थिर जागृति और प्रेम समर्पण के साथ निरंतर अभ्यास पर निर्भर करता है। संगत जी, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और कृपया हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी।